समर्पण। अनुभूत योगावली फलित ज्योतिष। लेखक महामहोपाध्याय पंडित कल्याण दत्त शर्मा, ज्योतिषाचार्य, राष्ट्रपति सम्मानित एवं डॉक्टर प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामश्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जिन्होंने वशिष्ठ, अरुंधति, अत्रि, अनुसुईया जैसे ऋषि कल्प जीवन जीकर इस युग में ऋषि परंपरा को साकार कर दिखाया, देव संस्कृति के गूढ़ तत्वों को युगानुकूल और जन सुलभ बनाया, जिनके सानिध्य में पहुंचकर ज्योतिर्विज्ञान को दुरूहता और रूढ़िवादिता से उबारकर सहज और प्रगतिशील बनाने का संकल्प उभरा, उन्हीं युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं स्नेह सलीला वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के युगल चरणों में, उन्हीं के दिव्य संरक्षण में विकसित अनुभूत योगावली फलित ज्योतिष श्रद्धा सहित समर्पित है। कल्याण दत्त शर्मा जी। 1. ग्रह फल विवेचन के सिद्धांत। लघु पराशरी में विंशोत्तरी दशा के आधार पर फल का विवेचन किया गया है। दशा विंशोत्तरी चात्र ग्राह्य नाष्टोत्तरी मता सर्वेन्द्रिय कोण नेतारः ग्रहा शुभ फल प्रदः पतयस्त्रिष्ट डायनाम यदि पाप फल प्रदा। लघु पराशरी में विंशोत्तरी दशा के आधार पर ग्रह फल का विवेचन किया गया है। ग्रह यदि त्रिकोण के स्वामी हों तो शुभ फल करते हैं तथा 3, 6, 11 भाव के स्वामी अशुभ फल कारक होते हैं। यदि जातक मेष लग्न में उत्पन्न हुआ है तो त्रिकोण में 1, 5 और 9 राशियां होती हैं। वृष लग्न के जातक के त्रिकोण में 2, 6 और 10 राशियां होती हैं। इन त्रिकोण की राशियों के जो ग्रह स्वामी हैं वे सब विंशोत्तरी दशा क्रम अनुसार दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा काल में शुभ फल ही करेंगे। मेष लग्न में उत्पन्न जातक को 1, 5 और 9 राशियों के स्वामी क्रमशः मंगल, सूर्य और गुरु हैं। ये तीनों ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब कभी आएगी तब उस काल में अवश्य शुभ फल होगा। वृष लग्न में 2, 6 और 10 राशियों के स्वामी शुक्र, बुध और शनि हैं। विंशोत्तरी दशा अनुसार जिस समय इन तीनों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी वह समय सर्वदा शुभ फल कारक ही रहेगा। यही क्रम मिथुन से आगे मीन लग्न तक समझना चाहिए। लग्नानुसार शुभाशुभ तालिका में लघु पराशरी ग्रंथ की प्रक्रिया पर निर्मित की गई है। इन त्रिकोणेशों की दशा तालिका में पक्ष, विपक्ष तथा निर्दलीय के रूप में प्रदर्शित की है। मेष लग्न के जातक के 3, 6, 11 राशियां ही त्रिषडाएं हैं, जिनके स्वामी बुध व शनि हैं। जब बुध व शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तब अशुभ फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार द्वितीय कोष्ठक विपक्ष राशियों के स्वामी की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अशुभ फल कारक होगी। तृतीय कोष्ठक निर्दलीय राशियों का है, जिनके स्वामी जो ग्रह हैं उनका संबंध प्रथम कोष्ठक के राशियों के स्वामियों से हो तो शुभ फल कारक होते हैं। यदि द्वितीय कोष्ठक के राशियों के स्वामियों से संबंध हो तो अत्यंत अशुभ फल कारक बनते हैं। अष्टमेव की दशा, अंतरदशा सर्वथा अशुभ होती है, अतः अष्टम राशि भी द्वितीय कोष्ठक में दिया गया है। गोचर में इन ग्रहों का बलवान होना भी ग्रहों के फल शुभाशुभ के सूचक बनते हैं। लग्नानुसार शुभाशुभ बोधक तालिका। तालिका के लिखे गए अंकों में स्वामियों की दशा, अंतरदशा एवं प्रत्यंतर दशा के स्वामियों में तीनों में 2 के
एक मत हो जाने पर तदनुसार फल होता है। गोचर के दशाधीश, अंतर्दशाधीश तथा प्रत्यंतर दशाधीश बली, निर्बली व षडाष्टक स्थिति का अवश्य ध्यान रहे। गोचर का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक अपने स्थान से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि 3, 7, 10, गुरु 5, 7, 9, मंगल 4, 7, 8 तथा राहु 5, 7, 9 को विशेष दृष्टि से देखते हैं। ग्रहों की राशि, स्वामित्व, ऊंच नीच आदि चक्र तालिका। राशि गुण धर्म तालिका। द्वादश भावों से विचारणीय विषय। सर्वार्थ चिंतामणि ग्रंथ कर्ता मुनि ने एक मौलिक नियम का उल्लेख किया है कि किसी भी ज्योतिष विषय का विचार करते समय 3 बातों का विचार करना परमावश्यक है। भाव, भावाधिपति, भाव कारक। प्रथम भाव, शरीर संबंधी समस्त विचार, मस्तिष्क भाव, आयु प्रमाण, दुख सुख, आत्मा, आरोग्यता, स्थान प्रवास, संपत्ति आदि। द्वितीय भाव, धन धान्य, क्रय विक्रय, स्वर्ण आदि का विचार, रत्न, माणक, मोती आदि का विचार, वाणी, विद्या, कुटुंब, मुख, जीभ, दाहिनी आंख, शिक्षा, मामा मौसी, नौकर चाकर, पितृ संबंधी धन का विचार, स्वोपार्जित धन विचार, भोजन, पात्र, गला, कंठ, गर्दन आदि के विचार के साथ ही प्रशासन का विचार भी किया जाता है। तृतीय भाव, भुजा, हस्त, कंठ, दक्षिण कर्ण, स्वर, आजीविका, यात्रा, नौकर, चाचा, ताऊ, लघु भ्राता, पराक्रम, साहस, व्यापार, उद्यम आदि। चतुर्थ भाव, मित्र, जाति, जनता, कृषि, भूमि, माता, श्वशुर, स्थायी संपत्ति, भूमिगत द्रव्य, वाहन, चतुष्पद, कूप, तड़ागादि, औषधि, बाग बगीचा, रसायन शास्त्र, हृदय, कपट, विद्या, स्वयं का सुख दुख, हस्त कौशल, भागीदारी, वस्त्र, सुगंध, कंधा, छाती आदि। पंचम भाव, संतान, उदर, विद्या, बुद्धि, यांत्रिक ज्ञान, बुद्धि, स्मरण शक्ति, लॉटरी, सट्टा, मंत्र, यंत्र आदि की सिद्धि, गोपनीयता, अध्ययन, देवभक्ति आदि। षष्ठ भाव, शत्रु, रोग, अरिष्ट, निराशा, विघ्न, द्वेष, व्यसन, नौकर, मानसिक चिंता, वर्ण, चोट, चोर, भय, चतुष्पद, षटरस भोजन, ऋण, सौतेली माँ, नाभि, अंतड़ियाँ, अशुभ कर्म आदि। सप्तम भाव, पति पत्नी, स्त्री विवाह, स्त्री के गुण दोष, काम क्रीड़ा, व्यभिचार, श्रृंगार, स्त्री सौभाग्य, वाद विवाद, पितामह, भतीजा, अदालत, झगड़ा, यात्रा, व्यापार, चोरी की वस्तु, नष्ट धन की प्राप्ति, संगीत, दूध, दही, गौ, नदी, गुधा, गुह्येंद्रिय, क्षार, मूत्र आदि। अष्टम भाव, आयु, व्याधि, मृत्यु रोग, पूर्व जन्म तथा अग्रिम जन्म, मृत्यु स्थान, पितृ ऋण, दहेज, आकस्मिक लाभ, शत्रु भय, दुर्ग, गुप्त मार्ग, नौका, नदी पार करना, बंधन, दंड, अपमान, जय पराजय, पदहानि, अपमान, अपघात, गुदा रोग, जननेंद्रिय रोग, बड़ी बहन का पुत्र आदि। नवम भाव, प्रारब्ध, भाग्य, ऐश्वर्य, धार्मिक रुचि, मठ, मंदिर, वापी, कूपादि, तीर्थ यात्रा, योग साधना, पुण्य कर्म, दश भक्ति, दान, दया, तप, तत्व ज्ञान, चित्त शुद्धि, लंबी यात्रा, स्वप्न, कानून, व्यापार, जंघा आदि। दशम भाव, उद्यम, आजीविका, कर्म, धंधा, नौकरी, व्यापार, राज्य संबंधी कार्य, पदाधिकारी, प्रशासन, यश, मान प्रतिष्ठा, यज्ञ, प्रवज्या, वैद्य, शिल्प चातुर्य, पितृ ऋण, पितृपक्ष, विदेश गमन,
वृष्टि ज्ञान, आकाशीय वृत्तांत, पीठ, जानु आदि। एकादश भाव लाभ, द्रव्य प्राप्ति का प्रकार, वाहन, वस्त्र, आभूषण, बायाकान, आशा, कन्या संतान, पुत्र नाश, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, दोनों जांग, दाहिने पैर, पिंडली, टकुना आदि। द्वादश भाव खर्चा, हानि, अंग भंग, दरिद्रता, पाखंड, अधिकारक्ष्य, वाहन भंग, निद्रा भंग, दंड, राजदंड, बंधन, कारागार, मोक्ष, त्याग, भोग, गुप्ता विद्या, विदेश गमन, विदेश व्यापार, पैतृक संपत्ति का झगड़ा, वाम नेत्र, वाम कर्ण, दोनों पैरों का विचार आदि। जिस भाव का विचार किया जाता है उस भाव से उतनी संख्या के भाव से भी विचार करना चाहिए। जैसे चतुर्थ से चतुर्थ अर्थात सप्तम भाव से भी करना चाहिए। छठे भाव का विचार जिन विषयों से होता है उसका छठे से छठा भाव लाभ भाव होता है, उससे भी विचार करना चाहिए। परंतु इस सिद्धांत का अभाव भी देखने को मिलता है। जैसे धन से दूसरा भाव तृतीय, व्यय भाव से व्यय से लाभ भाव, तृतीय भाव से तृतीय पंचम भाव पर भावात भाव का सिद्धांत उल्टा पड़ने के कारण इन तीनों भावों के अतिरिक्त अन्य भावों पर भावात भाव का नियम लागू होता है। किसी भी भाव का विचार करते समय भावस्थ, ग्रह, भावेश, भावात भाव और भाव कारक ग्रह चारों से विचार करना चाहिए। वृष लग्न की कुंडली में लग्न में गुरु, सप्तम में सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल एवं अष्टम में शनि तथा षष्ठ में केतु, नवम में चंद्र और द्वादश भाव में राहु स्थित है। इस कुंडली में सप्तम भाव का विचार करने का सप्तमस्थ चार ग्रहों में मंगल स्वराशिष्ट होने पर विवाह योग अवश्य बनेगा। गुरु से दृष्ट होने पर ऐसा कह सकते हैं, परंतु सप्तम भाव में द्वादश में केतु, शनि होने मंगल पापाक्रांत तथा सप्तम भाव सूर्य से सप्तम का कारक शुक्र भी सूर्य से जो अलगाववादी ग्रह है संबंधित है तथा कारक ग्रह गुरु भी पाप दृष्ट है तथा गुरु स्वयं भी अष्ट में होकर सप्तम में देख रहा है। इस प्रकार इस कुंडली वाले जातक का विवाह ही नहीं हुआ। यदि किसी भाव का कारक ग्रह उस भाव में स्थित होने पर उस भाव का विनाश करता है, कारको भाव नाशाय, यह सिद्धांत लागू होता है। यदि कारक ग्रह का भावास्थ होकर पाप ग्रह से संबंध हो जाता है तो अवश्य ही उस भाव की हानि विनाश होती है। परंतु ऐसी स्थिति में कारक ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि होने पर उस भाव की वृद्धि होती है। लग्नेश, तृतीयेश, लाभेश, दशमेश नीच का प्रतिनिधित्व करते हैं। लग्नेश, तृतीयेश पाप ग्रह होकर जिस भाव से युति या दृष्टि संबंध बनाते हों तो उस भाव के प्राणी का विनाश करते हैं। कुंभ लग्न में लग्नेश शनि और तृतीयेश मंगल का गुरु ग्रह से संबंध होने पर बड़े भाई का कारक है। इसी प्रकार कुंभ लग्न में शनि और मंगल पंचम भाव में बुध जो पंचमेश है दोनों पर युति या दृष्टि संबंध बनाते हों तो संतानहीन योग बना देते हैं। इसी प्रकार अन्य भावों पर भी लग्नेश, तृतीयेश, लाभेश, दशमेश का संबंध इस भाव के प्राणी का विनाश करते हैं। गुरु शुभ ग्रह है, इसकी दृष्टि 5, 7 एवं भाव पर तथा इन राशियों के स्वामी पर पड़ती है हो तो शुभ फलप्रद माना गया, किंतु गुरु की राशि धनु या मीन में तथा ग्रह के साथ जो ग्रह स्थित हो उसके प्रभाव को लेकर गुरु 5, 7, 9 भाव या भावेशों को देखता है। मान लीजिए गुरु धनु राशि में मंगल के साथ है तो मेष, मिथुन, सिंह राशि पर तथा इन राशियों के स्वामी पर शुभ फलप्रद मानी जाती है, किंतु मंगल के साथ होने से मंगल, शनि, राहु, क्षीण चंद्र आदि पाप ग्रहों से संपर्क
स्थापित कर जिन भावों को देखेगा उनका शुभ फल नहीं होकर अशुभ फल ही होगा। लाभेश, धनेश, भाग्येश में से कोई भी ग्रह लग्न से या चंद्र लग्न से केंद्रस्थ हो तथा 2, 5, 11 भाव का स्वामी होकर गुरु भी केंद्र में हो तो अखंड साम्राज्य नामक योग बनता है, जो अतुल धन, यश आदि प्रदान करता है। यदि लग्नेश एवं व तृतीयेश पाप ग्रह हों तो दोनों जब किसी ग्रह भाव पर प्रभाव डालें तो उस भाव से संबंधित वह ग्रह से संबंधित प्राणी को कष्टप्रद होते हैं। कुंभ लग्न में लग्नेश शनि तथा तृतीयेश मंगल दोनों पापी ग्रह लाभ भाव को तथा लाभ भाव के कारक पर अपना प्रभाव युति दृष्टि द्वारा डाल रहे हों तो यह वह भाव जन्य प्राणी का सर्वदा विरोध या हानि करते रहते हैं। कभी कभी उस प्राणी पर प्राणघातक प्रयोग भी कर देते हैं। ग्रह अपने भाव की राशि को देखने से उस भाव संबंधी प्राणी का विनाश तथा उस भाव से अन्य विचारणीय विषय की वृद्धि करता है। द्वितीय भाव पर शुक्र और गुरु प्रभाव कानून लॉ की शिक्षा, द्वितीय भाव राहु और शनि से प्रभावित डॉक्टरी, यदि बुध शुक्र से प्रभावित हो तो कला आर्ट का ज्ञान होता है। धनेश का सूर्य से संबंध होने पर विद्या व धन दोनों की प्राप्ति कर उपकार दूसरों की भलाई करता है। यदि धनेश का शनि से संबंध हो तो विद्या पक्ष को कमजोर करता है। सूर्य, शनि, राहु और मंगल पृथकताजन्य ग्रह हैं।